हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो मेम्ब्रेन्स एवं पैथोलॉजी में एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेडिकल और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ, MLT और DMLT क्लास से। तो ये क्या है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेम्ब्रेन एंड पैथोलॉजी। जांच, पैथोलॉजी क्या है तो जांच में एग्रेनुलर सेल ऑफ वाइट ब्लड में एग्रेनुलर सेल के बारे में वाइट ब्लड में पढ़ना है। तो झिल्लियाँ या कलाएँ, मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं कि झिल्लियाँ या कलाएँ। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी तो मानव शरीर की रचना विज्ञान। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है तो मानव शरीर की एक रचना विज्ञान है जिसमें रचना का अध्ययन होता है। तो इसमें क्या आएगा कि झिल्लियाँ या कलाएँ, झिल्लियाँ या कलाएँ, मेम्ब्रेन या कलाएँ की इपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। कौन ऊतक की बनी होती है तो इपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। झिल्लियाँ या कलाएँ किस ऊतक की बनी होती है तो एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, जो गुहाओं एविटियस जो क्या है तो गुहाओं को एवं आंतरिक रचनाओं को आच्छादित करती है। कौन रचनाओं को आच्छादित करती है तो आंतरिक रचनाओं को आच्छादित किए होती है। ये अपनी चिकनी चमकदार सतहों को, ये अपनी क्या करती है तो चिकनी और चमकदार सतहों को सुरक्षित रखती है। और चिकनी और चमकदार सतहों को क्या करती है तो सुरक्षित रखती है। और शरीर में निम्न 3 प्रकार के भी कलाएँ पाई जाती। शरीर में 3 प्रकार के क्या पाई जाती है तो कलाएँ पाई जाती है। पहला नंबर क्या है तो श्लेष्मिक काला म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या है कि श्लेष्मिक काला म्यूकस मेम्ब्रेन। और दूसरा नंबर क्या है तो सिरमी काला, तो दूसरा नंबर क्या है तो सिरमी काला, तो सिरवियस मेम्ब्रेन क्या होगा तो सिरमी काला। तीसरा नंबर क्या है तो श्लेषक काला सिनेवियल मेम्ब्रेन। यह क्या हो गया तो ये शरीर के निम्न तीन प्रकार की कलाएँ होती है। क्या हो गया कि 3 प्रकार के कलाएँ। और क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होती है कि मानव की शरीर को क्रिया विज्ञान को ही कहते हैं। जिसमें क्रिया का अध्ययन होगा तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। जिसमें किसका तो क्रिया का अध्ययन होगा, जो मानव शरीर में किसका अध्ययन होगा तो क्रिया का अध्ययन होगा तो वह क्या कहलाएगा फिजियोलॉजी। ये अपनी चिकनी चमकदार सतहों को, ये अपनी क्या करती है तो चिकनी और चमकदार सतहों को गीले बनाए रखने में, क्या बनाए रखने में तो गीले बनाए रखने तथा घर्षण को रोकने के लिए द्रव को स्रावित करते हैं। और घर्षण बनाए रखने के लिए क्या करती है तो गीले द्रव को स्रावित करती है। कौन तो ये फिजियोलॉजी में। पैथोलॉजी ऑफ एग्रेनुलर सेल ऑफ वाइट ब्लड, वाइट ब्लड में किसका है तो एग्रेनुलर सेल के कोशिका के बारे में ये जानना है कि क्या होते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या आ जाती है तो जांच आती है। तो लेम्फोसाइट लसिका श्वेत कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड में क्या होगा तो एग्रेनुलोसाइट में तो लसिका श्वेत कोशिकाएं लेम्फोसाइट। तो ये क्या होगा कि गोलाकार होता है और बड़ा आकार का होता है। लेम्फोसाइट देखने में कैसा होता है तो गोलाकार होता है, यही है लेम्फोसाइट। तो लेम्फोसाइट देखने में कैसा होता है तो गोलाकार और बड़ा आकार का होता है। लेम्फोसाइट देखने में गोला और बड़ा आकार का होता है। और दूसरा नंबर में क्या है कि नीला रंग से अभिरंजित करते हैं। और इसको किससे रंग से अभिरंजित करेंगे लेम्फोसाइट को तो नीला रंग से अभिरंजित करेंगे। तीसरा नंबर क्या है तो न्यूनतम सीमा कितनी होगी लेम्फोसाइट की तो 500 से 4000 प्रतिशत मान में 4 से 8% होगा। प्रतिशत मान में कितना होगा तो 4 से 8% होगा। किसका तो लेम्फोसाइट का प्रतिशत मात्रा में। और न्यूनतम में 500 से 4000 तक होता है। तो ये हो गया क्या तो एग्रेनुलोसाइट्स में। ये लेम्फोसाइट में क्या होगा कि चौथा नंबर कि रक्त की कोशिका में तो 12 से 40% पाया जाता है। लेम्फोसाइट में 12 से 40% पाया जाता है, यही है लेम्फोसाइट।
तो ये हो गया क्या कि लिम्फोसाइट में व्यास होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर। व्यास कितना होता है? तो 8 से 10 माइक्रोमीटर। और 500 से 4000 से बढ़ने पर क्या होगा? तो बीमारी हो जाएगा। 500 से लिम्फोसाइट 500 से 4000 होने पर लिम्फोसाइट को क्या होगा कि 500 से 4000 होने पर क्या हो जाएगा? तो तपेदिक कौन बीमारी उत्पन्न कर देगा लिम्फोसाइट बढ़ने पर? तो तपेदिक, सिफिलिस और काली खांसी और ल्यूकामिया क्या होगा? तो ये सभी बीमारी उत्पन्न कर देगा। किसके कारण? तो लिम्फोसाइट के बढ़ जाने के कारण। और क्या है कि इसको तो लिम्फोसाइट के बढ़ने पर क्या होगा कि दवा चलाना पड़ेगा। क्या होगा कि तो टीबी या तपेदिक में क्या हो जाएगा? तो टीबी होगा। टीबी क्या होगा? तो तपेदिक। तो आइसोकिट या सल्फोनिक ये सभी दवा चलेगा। और सिफिलिस में क्या होगा? तो फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये 500 टेबलेट ये सभी चलेगा। और क्या है? तो ल्यूकामिया बीमारी होती है, वो भी क्या है? तो कल्याणी चलेगी।